देश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट, एक दिन में 2,63,533 नए केस सामने आए। 19 अप्रैल के बाद इतने कम केस रिपोर्ट। 24 घंटे में 4,329 मरीजों की संक्रमण से मौत। 4,22,436 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा बच्चों के इलाज की सुविधाएं और वैक्सीन के प्रोटोकॉल अभी से ही तय हो जाने चाहिए। भारत के भविष्य के लिए वर्तमान के मोदी सिस्टम को नींद से जागने की जरूरत है। बलिया पुलिस की सबसे बड़ी संवेदनहीनता, मालदेपुर घाट पर शव पर टायर रखकर जलाया। शव पर टायर रखकर पेट्रोल डालकर जलाने का वीडियो आया सामने। दाह संस्कार में संवेदनहीनता के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा निरस्त करने की संभावना बढ़ी। 10वीं के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की संभावना। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी डीआईओस को किया निर्देशित। चंदौली के जिला अस्पताल में 500 MPml की क्षमता के साथ 80 मरीजों को सीधे ऑक्सीजन देने का प्लांट शुरू। अब कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वन मंत्री की मदद से कोटद्वार बेस अस्पताल को मिले 60 ऑक्सीजन सिलेंडर। हरक सिंह रावत ने प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को व्यक्तिगत रूप से 500 सिलेंडर दिए हैं, जिसमें से 150 सिलेंडर पौड़ी और रुद्रप्रयाग के अस्पतालों को दिए गए हैं। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का असर, एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने नदियों के किनारे शवों को दफनाए जाने पर पाबंदी लगा दी। नोएडा में कोरोना मरीजों के लिए प्रशासन की अच्छी पहल, ऑटो एम्बुलेंस सर्विस हुई लॉन्च। इसमें ऑक्सीजन समेत जरूरी मेडिकल उपकरण शामिल हैं। चालक पीपीई किट से लैस हैं। यूपी के 75 जिलों में 79 अस्पतालों में मिशन ऑक्सीजन का चयन पूरा। लगभग 3000 बेड्स पर सीएसआर के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध। ज्यादातर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से लगे हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल सुविधाओं की कमी पर जताई नाराजगी। कहा छोटे शहरों और गांवों के हालात भगवान भरोसे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता बुजुर्ग मामले में भी कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद, एक गांव में दबंगों ने गरीब के मकान को किया आग के हवाले। पुरानी रंजिश के चलते लगाई आग। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। चुनावी रंजिश के चलते हुआ खूनी संघर्ष। संघर्ष के दौरान पथराव और फायरिंग, एक ग्रामीण की मौत। अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर बर्थडे पार्टी मनाने का एक वीडियो वायरल। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए किया मामला दर्ज। तलवार और तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी मनाई गई। 19 केकों को तलवार से काटा गया। गोंडा के भरतीपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आधा दर्जन घासफूस के घर धू धू कर जले। लाखों की संपत्ति का नुकसान। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। राजस्व टीम नुकसान के आकलन में जुटी। ग्रेटर नोएडा के कासना में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। रिहायशी इलाके में बना है कबाड़ का गोदाम। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बलिया में डीसीएम ट्रक में अचानक लगी आग। लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमरोहा के धनौरा क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। तीनों की हुई मौत। गोताखोरों ने 2 युवकों के शव 24 घंटे में किए बरामद। एक युवक की तलाश जारी। बिजनौर के रहने वाले हैं तीनों युवक। फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर क्षेत्र में बाइक सवार साले बहनोई को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। भतीजी की शादी के कार्ड बांटने के लिए निकले थे दोनों। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। देवरिया में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का भंडाफोड़। चोरी के 5 ट्रक और 4 किलो चरस पुलिस ने की बरामद। गिरोह के 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत करीब 4 लाख रुपए।
वाराणसी सेल्स टैक्स विभाग में डिप्टी कमिश्नर ने की आत्महत्या। डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। पुलिस के मुताबिक पत्नी से विवाद के बाद किया सुसाइड। गोमती नगर विस्तार के सरयू अपार्टमेंट की घटना। औरैया के बिधुना में बड़े भाई ने छोटे भाई की लोहे के रॉड से की हत्या। पानी के विवाद को लेकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। रामपुर के शाहबाद तहसील में बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिक पर प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत। झोलाछाप डॉक्टर और उसका स्टाफ मौके से फरार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी हेल्थ केयर सेंटर को किया सील। पीलीभीत में स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में। जिला अस्पताल में 16 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ मौजूद नहीं है। इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पंचायती अखाड़ा निरंजनी से निष्कासित होने के बाद स्वामी आनंद गिरी ने अखाड़े की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो जारी कर कहा, संपत्ति के विवाद में ही 2 युवा संतों ने आत्महत्या कर ली थी। सर्कस कलाकार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बाराबंकी में सर्कस दिखाने आए 40 लोगों का परिवार यहां आकर फंस गया। लाखों रुपए से लगाया गया टेंट भी पिछले 1.5 महीने से खड़ा है, जिसके नीचे अब घास जमने लगी है। अमेठी में महिलाओं ने बिना मास्क के कोरोना से मुक्ति के लिए की पूजा। महिलाओं का मानना है कि ग्राम देवी की नाराजगी के कारण ये महामारी आई है। इस पूजा में गांव की ग्राम प्रधान भी शामिल हुई। रामपुर में कोरोना संक्रमण पर शिकंजा कसने के लिए हुआ दस्तक अभियान। जिला अधिकारी ने डोर टू डोर जाकर लोगों से लिया फीडबैक। सुबह 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। पिछले साल की तरह इस बार भी कपाट खोलने की प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण का दिखा असर। केवल पुरोहितों और प्रशासन के कुछ लोग ही कपाट खोलने के वक्त मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मंदिर की सजावट लगभग 8 क्विंटल गेंदे के फूलों से की गई है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। वाराणसी में सुबह सुबह हुई बारिश। सड़क किनारे हुआ जल भराव। कोरोना काल में जरूरी सामान खरीदने निकले लोग भी परेशान दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू से ना हो परेशान। कर्फ्यू लॉकडाउन नहीं है, कोरोना कर्फ्यू है जिसमें हमने आवश्यक सेवाएं जारी रखी हैं। इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं। सब्जी मंडी चल रही है, गेहूं क्रय केंद्र चल रहे हैं, फल मंडी चल रही है। उद्योग हमारे सभी संचालित हैं। चीनी मिलें हमारी जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बताया कि बनाए जा रहे हैं अस्पताल। जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए हैं, तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। कोरोना संक्रमण के बीच सीएम योगी ने गांव-गांव जाकर संक्रमित लोगों का हालचाल लिया। सहारनपुर के सौराना गांव में होम आइसोलेट मरीज के घर पहुंचे सीएम। मरीजों से बात कर बढ़ाया ढांढस। आजम खान आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में किए गए शिफ्ट। तबियत में सुधार आने के बाद नॉर्मल वार्ड में किया शिफ्ट। मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं सपा सांसद आजम खान। इटावा में कोविड कंट्रोल के लिए नियुक्त किए गए कोविड नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव हेमंत राव ने कोविड अस्पताल और कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। बरेली के डीएम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोरोना के मरीजों को पहुंचाई मदद। 10 दिनों में मरीजों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर की करवाई व्यवस्था। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर ब्रजवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर को धैर्य के साथ मुकाबला कीजिए।
इसके लिए अपील कर रही हूँ। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग जरूर लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उन पर कोरोना का गंभीर असर नहीं हुआ है। मैंने भी 2 वैक्सीन शॉट्स लिया है। शवों को नदी में बहाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। कहा, सभी एसपी नदियों में शव प्रवाहित करने पर लगाए रोक। घाटों पर पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ के जरिए 24 घंटे की जाएगी पेट्रोलिंग। प्रतापगढ़ में रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस की विधायिका आराधना मिश्रा ने सभी वार्डों में कराया सैनिटाइजेशन। ईओ सुभाष चंद्र सिंह की देखरेख में वानिकी विभाग, सीएचसी परिसर, रोडवेज और बाजारों में मुख्य रूप से कराया गया सैनिटाइजेशन। गोरखपुर पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूमने वालों का किया चालान। कोरोना गाइडलाइंस पालन करने के दिए निर्देश। ग्रेटर नोएडा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कोविड से मौत के मामले को लेकर जिला प्रशासन की जांच में 17 लोगों की कोविड से हुई मौत की पुष्टि। 57 लोगों की बुखार और अन्य बीमारियों से हुई मौत। घर घर जाकर कई टीमें गठित कर की जा रही है टेस्टिंग। संत कबीर नगर में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से पैदल भ्रमण कर लोगों को कोविड-19 के प्रति किया जागरूक। अनावश्यक घूम रहे लोगों को दी सख्त हिदायत। बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे चालान। आगरा में अब बच्चों के हिसाब से बेड तैयार किए जा रहे हैं। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड तैयार किए गए। जिला अस्पताल में 20 बेड का आईसीयू बनाया जा रहा है। शाहजहांपुर में एक लड़की ने मिसाल कायम की। घर घर जाकर लोगों को पहुंचा रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाली बिटिया कहकर पुकार रहे लोग। अलीगढ़ में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जरूरी सामान की बिक्री के लिए बाजार खोलने की अनुमति। अलीगढ़ के एसएसपी, एसपी सिटी कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने सड़कों पर उतरे। सामाजिक संस्था नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आइसोलेशन के मरीजों को पहुंचाया फ्री खाना। कोरोना काल में संस्था की पहल। मेरठ में 100 साल की दादी ने कोरोना को दी मात। पूरे परिवार के साथ हुई थी कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर में पुलिस अब कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका में नजर आएगी। किसी भी कोरोना मरीज को अगर ऑक्सीजन दवाइयों की जरूरत है तो 112 पर कॉल कर सकता है। पुलिस कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और दवाएं उपलब्ध कराएगी। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। ब्लैक फंगस के चलते एक व्यक्ति की मौत। हरिद्वार में लगातार मिल रहे कोरोना के मरीज, साथ ही सैकड़ों की संख्या में हो रही मरीजों की मृत्यु। लॉकडाउन के कारण हरिद्वार के व्यापारियों में हो रही भूखमरी। खटीमा में विधायक पुष्कर सिंह धामी ने नगरपालिका में कराए जा रहे सैनिटाइजेशन के काम में भाग लिया। विधायक धामी के साथ भाजपा कार्यकर्ता और नगरपालिका ईओ भी मौजूद रहे। वाराणसी के रामनगर से सामने आई शर्मनाक तस्वीर। ट्रॉली पर ले जाया गया शव। मृतकों के परिजनों को नहीं मिली एम्बुलेंस। घटना का वीडियो वायरल। गोंडा में सिद्धार्थनाथ सिंह और मंत्री रमापति शास्त्री युवा गोंडा के दोनों सांसदों ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये स्पष्ट किया कि अब प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कौशाम्बी में शवों को गंगा में प्रवाहित करने से रोक रहे पीएसी के जवान। घाटों पर जवानों की हुई तैनाती। कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरे से किया आगाह।
कोरोना से बेहाल स्थिति को बयां करते हुए भावुक हुए मंत्री हरक सिंह रावत। कहा 6 महीने पहले एक्टिव होती सरकार तो प्रदेश में नहीं होते इतने बुरे हालात। रामपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना मास्क निकले दूल्हे पर लगाया जुर्माना, वसूले 1000 रुपए। रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे का मामला। गैरसैंण में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य ने बताया कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक बड़ी खेप भेजी है। टिहरी में जिला प्रशासन ने बनाया मॉडल क्वारंटीन सेंटर, मनोरंजन के साथ मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए किए गए इंतजाम। रानीखेत में जिला प्रशासन और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के सहयोग से 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया, जिसका वर्चुअली उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोविड अस्पताल के बनने से रानीखेत क्षेत्र के लोगों को कोरोना के इलाज में काफी सुविधा मिलेगी। पिथौरागढ़ में अब तक कोरोना से 53 मौत, 202 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सिर्फ 12 केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध, 39 केंद्रों में वैक्सीन नहीं होने से वैक्सीनेशन बंद। आरपीएफ के जवानों और उनकी टीम ने डीडी स्टेशन के वेटिंग हॉल प्लेटफॉर्मों पर शनिदेव का रूप धारण करके लोगों को कोविड-19 के नियमों के बारे में बताया। फतेहपुर में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जमकर अभद्रता की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली रोड पर दिन दहाड़े युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बस्ती के सिकरी चौराहे पर 2 गुट आमने सामने, इस बीच हुई फायरिंग में एक शख्स के चेहरे पर लगी गोली लगने से एक घायल हुआ शख्स गौर सीएचसी में कराया गया भर्ती। हरदोई में शादी समारोह में गई किशोरी से रेप, किशोरी के शोर मचाने पर पहुंचे परिजनों ने युवक को पकड़ा, आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। कौशाम्बी में लॉकडाउन में बालू माफिया ओवरलोडिंग का कर रहे हैं खेल, सड़क हो रही है क्षतिग्रस्त। डीएम ने बालू ओवरलोडिंग को रोकने के लिए रिटायर्ड सेना के जवानों को लगाया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और पुलिस के बीच कोरोना उल्लंघन को लेकर चमनगंज थाना क्षेत्र में हुआ विवाद, जिसके बाद पुलिस ने कोरोना का उल्लंघन करने पर विधायक का काटा चालान। चंदौली में मोहम्मदाबाद बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में आग ने लिया विकराल रूप, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरैया में दबंगों की दबंगाई का वीडियो वायरल, दबंगों का घर का दरवाजा तोड़ते वीडियो वायरल। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के मनुआपुरवा की घटना, 2 आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर में दलित अधेड़ की पिटाई का सनसनीखेज वीडियो आया सामने, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। बरेली में थाने से चंद कदम की दूरी पर कच्चा बनियान गिरोह के बदमाशों ने एक सुनार के घर डाला डाका। बदमाशों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। झांसी मेडिकल कॉलेज में बदमाशों ने कोविड मरीजों की लाशों से मोबाइल और कीमती सामान की लूट। एक आरोपी मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारी है। 3 बदमाशों के पास से चोरी के 5 मोबाइल बरामद। पिथौरागढ़ में मौसम बदलने को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका तो वहीं निचले क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना।
कोरोना मरीजों के इलाज में अब नहीं होगा प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी हटा दी गई। इस संबंध में एम्स और ICMR की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक विजेता सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम। उनके पीए अजय की सूचना देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा। ताउते तूफान जब मुंबई से गुजरा तब उस वक्त जहाज बार्ज P-305 मुंबई हाई में फंस गया। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 146 लोगों को बचा लिया गया। जहाज पर कुल 273 लोग सवार थे। इनमें से 171 लोग की जानकारी मिल नहीं पाई। 2 दिन तांडव मचाने के बाद कमजोर पड़ने लगा चक्रवाती तूफान ताउते। बीती रात गुजरात से 60 किलोमीटर पहले दीव में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुजरात में बचाव के लिए सेना की 180 टीमें तैनात की गयी। वहीं अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तूफान के मद्देनजर NDRF की 44 टीमें मुस्तैद। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ने मुंबई में तांडव दिखाया। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान से 6 लोगों की मौत हो गई। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पेड़ और पोल गिरने से भारी तबाही भी हुई। इजराइल हमास जंग में 200 मौतें। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह। भारत ने इजराइल पर रॉकेट हमले का विरोध किया। चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हाई अलर्ट घोषित। सिंध के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की आशंका। शनिवार को सेंट्रल लंदन की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड किंगडम के मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली एम्बेसी के सामने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की। दिल्ली में इनके दाम 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गया। आज का दिन शेयर बाजार के लिए मंगलमय। सेंसेक्स 553 अंक की तेज बढ़त के साथ 50,000 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने 164 अंक की बढ़त के साथ 15,000 का लेवल पार किया। तमिल एक्टर नीतीश वीरा का निधन। नीतीश कोरोना पॉजिटिव आए थे, तब से ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो कोरोना से हुए कॉम्प्लिकेशंस के कारण बच नहीं सके। हॉस्पिटल में भर्ती प्रियंका चोपड़ा के पति शूटिंग के दौरान घायल हुए 28 साल के निक जोनस। एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल। टेलीविजन सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस की अमेरिका में कर रहे थे शूटिंग। डीएम ने सोनू सूद की मदद पर उठाए सवाल। एक्टर बोले डबल चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सोनू सूद लोगों की मदद करने के साथ ही इसका PR भी कर रहे हैं। महाराजगंज के मैरी गांव में तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रहे 2 किसानों को किया घायल। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। के अग्रवाल की उम्र 62 साल थी और वो करीब 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा कोरोना के क्रूर पहाड़ से इस दुनिया से विदा हो गए। उनका इलाज देहरादून के एक अस्पताल में चल रहा था। सादगी से खोले गए तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट। 11:30 पर खोले गए कपाट। लॉकडाउन का सख्ती से किया गया पालन। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी और तीर्थ पुरोहित रहे मौजूद।